यहाँ पे दादी आ गई, दादी को बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी टेम्परेचर हाई हो गया दादी का। डर तो सबको लगता है बट अब ना आदत हो गई है। बहुत दुख होता है जब अपने खेत में इस तरह से नुकसान होते हुए देखते हैं ना। पतझड़ भी लग चुका है, ये देख सकते हो आप, पीले पड़ चुके हैं पत्ते। अगर घास अभी काटेंगे तो अब शौज महीने में क्या काटेंगे। बंदर से सेब की फसल को बचाने के लिए इस तरह से जाली लगाई गई है। इस बारी मैंने पूरी जर्नी दिखाई है सेब की, शुरू से लेकर पिंक बर्ड से लेकर फूल आने तक। कलर आना शुरू हो चुका है नीचे वाली साइड से भी। बाय आनिया, आरव, चेरी, बाय बेटू, आराम से जाना, ठीक है। यहाँ जल्दी ही टूर्नामेंट खेलने जाने वाली है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 9 बज चुके हैं। बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं और साथ में ही जाएंगे हम लोग बगीचे। पहले बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, फिर निकलेंगे बगीचे की तरफ। ससुर जी और मैं जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है अब बगीचे के रोज के ही चक्कर लगेंगे क्योंकि सीजन शुरू होने वाला है। तो बगीचे के हाल चाल तो अब डेली देखने पड़ते हैं। सेब डेली देखने पड़ते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है हमारे सेब की, किस चीज़ की कमी तो नहीं है सेब में। सब कुछ देखना पड़ता है। अब लास्ट स्टेज है, सेब की फसल तैयार होने वाली है। चेरी है मेरे साथ। आनिया चलेगी है पहले जल्दी स्कूल, क्योंकि आनिया की चली है आजकल अब प्रैक्टिस। टूर्नामेंट की तैयारी लगी है। आनिया जल्दी ही टूर्नामेंट खेलने जाने वाली है, तो उनको सुबह जल्दी जाना पड़ता है और शाम को भी शायद अब आनिया लेट आएगी। तो चेरी मेरे साथ है। आनिया चली गई है आरव के साथ और आरव के दादू हैं उनके साथ। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। चेरी भी दौड़ पड़ी है गाड़ी में बैठने के लिए। कल की मशीन हमने यहीं पे रखी थी गाड़ी में। गुड मॉर्निंग आरव। आरव और आनिया अभी यहीं तक पहुँचे थे। आराम से चले थे, आधे रास्ते में मिल गए, रुके थे। और यहाँ आनिया बैठ गई है यहाँ पे। नहीं, हम बातें कर रहे हैं। चलो अब सारे मिलके चलेंगे साथ। बच्चे तो उतर गए हैं, चल पड़े हैं स्कूल के लिए। बाय आनिया, आरव, चेरी, बाय बेटू, आराम से जाना, ठीक है। पहुँच चुके हैं हम बगीचे में और आते ही काम शुरू कर दिया है। फंस गया पाइप। अच्छा, रुको रुको रुको, डबल डबल चल पड़ा ये। स्प्रे कर रहे हैं हम आज भी। हमारी हो चुकी है, तो अब मैं पाइप खोल देती हूँ मशीन से। आप लोग सोचते होंगे कि कल भी स्प्रे की, आज भी स्प्रे की। तो हम लोग अलग अलग बगीचे में अलग अलग दिन स्प्रे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि फसल के ही हिसाब से ना स्प्रे होती है अलग अलग दवाइयों की। खोलते हैं पाइप को, पाइप फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड कर देती हूँ इसको ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से पाइप फोल्ड करती हूँ। बगीचे में घूमने जाते हैं और देखते हैं हाल चाल बगीचे के। थोड़ा सा घास भी निकाल देती हूँ गाय के लिए। कुछ एक सेब भी गिरे हैं, वो भी उठाऊंगी और गाय के लिए ले जाऊंगी घर। बगीचे का चक्कर भी लगा दिया है, साथ में घास भी निकाल दिया है। एक पैकेट सेब के भी उठा दिए हैं। तो अब चलते हैं सीधा दूसरे वाले बगीचे की तरफ, वहाँ भी करनी है हमने स्प्रे। कलर आना शुरू हो चुका है नीचे वाली साइड से भी। ऊपर तो टॉप में कलर आ ही जाता है, नीचे थोड़ा धूप कम पड़ती है। इस वाले बगीचे में हमारी फसल ठीक लगी है। ये सबसे पुराना बगीचा है। खड़ी हूँ वापस घर। ससुर जी भी चले गए हैं वहाँ। और इधर साइड तो हमारे सेब देख सकते हो कितने लाल हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हो आप हमारी मेहनत। इस बारी मैंने पूरी जर्नी दिखाई है सेब की, शुरू से लेकर पिंक बर्ड से लेकर फूल आने तक, किस तरह से सेब बनता है और किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है सेब में, कैसे सेब की फसल तैयार की जाती है। और देखो टाइम कितनी जल्दी आ गया है, सेब तोड़ान भी शुरू ही होने वाला है, कुछ ही दिनों की बात है। चले बाबा, चलो। गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और अब जाएंगे दूसरे खेत।
आधे तक तो रोड ही है, फिर वहाँ से पैदल जाएंगे ऊपर आराम आराम से। गाँव साइड तो सीजन शुरू भी हो चुका है। गाड़ी में लोड कर रहे हैं, करेटे हो चुकी है गाड़ी लोड। अब पहले लोड गाड़ी जाएगी, उसके बाद हमारी गाड़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना रोड काफ़ी तंग है, तो वेट तो करना ही पड़ता है। पहुँच चुकी हूँ मैं जहाँ से मुझे जाना है दूसरे खेत। ससुर जी तो चले गए हैं वापस घर, क्योंकि इन्होंने जाना है मार्केट। मार्केट में कुछ काम है, जाना पड़ेगा अब यहाँ से इस वाले रास्ते से पैदल ऊपर एंड में। सबसे लास्ट में खेत तो दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ से। पीठ में मशीन डाल दी है, स्प्रे करनी है मुझे ऊपर बगीचे में, और रास्ता सारा खड़ा चढ़ाई वाला है, खड़ी चढ़ाई है। यहीं तक बोलती बंद हो गई है। अभी आधा घंटा और लगेगा मुझे खेत तक पहुँचने के लिए। बंदर से सेब की फसल को बचाने के लिए इस तरह से जाली लगाई गई है। बंदर तो तहस नहस कर देते हैं पूरी फसल। घर सबके मैक्सिमम गांव में है और खेत दूर दूर है, तो एकदम से आया भी नहीं जाता है अपने खेत की चौकीदारी करने। तो इस तरह से जालियां लगा के बचाते हैं अपनी सेब की फसल को। पहुंच चुकी हूं मैं खेत में, पूरा आधा घंटा लगा यहाँ पहुँचते पहुँचते। थोड़ी देर तो बैठ ही गई, उसके बाद ही फ़ोन उठाया है। तो अब मुझे करनी है बगीचे में स्प्रे, और यहाँ खेत के तो हालत थोड़े ख़राब लग रहे हैं मुझे। कुछ एक पेड़ तो सूख ही चुके हैं, इधर वाले सामने वाले पेड़ तो सूख ही चुके हैं, ये देख सकते हो आप। आगे को है फिर पेड़, और सेब भी लगे हैं उसमें थोड़े थोड़े, तो इसमें स्प्रे करती हूँ। पानी भर के रखा है इस वाले ड्रम में, यही नाला भरता है पानी, जो नाला लगा के रखा है मैंने। दवाई को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पीठ में मशीन डाल दी है और चल पड़ी हूँ स्प्रे करने। यहाँ पे आज पूरे खेत में ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है आज भी कोई नहीं आए हैं। जब भी मैं इस वाले खेत में आती हूँ ना, मुझे कभी कोई मिलते नहीं है अपने फैमिली वाले। घास इतना ज़्यादा है ना, बड़ी मुश्किल से चलना पड़ रहा है घास के बीच। कोई बोल भी रहे थे कि दीदी घास काट दो, घास क्यों रखा है इतना बड़ा बड़ा। अगर घास अभी काटेंगे तो अब शौज महीने में क्या काटेंगे फिर, क्योंकि अगर अब घास काटा जाता है ना तो शौज महीने के लिए नहीं उग के आता है घास। स्प्रे करती हूँ मैं यहाँ से शुरू। इसी वाले पेड़ में अच्छी फसल लगी है, बाकी तो बहुत कम फसल लगी है यहाँ इस वाले खेत में। इधर को भी देख सकते हो आप कितने कम सेब लगे हैं। स्प्रे मेरी हो चुकी है, 7 लीटर पानी लगा मेरा और स्प्रे हो गई है डन। अब चलते हैं वापस घर की तरफ। इस वाले खेत में हल्का हल्का सा पतझड़ भी लग चुका है, ये देख सकते हो आप, पीले पड़ चुके हैं पत्ते। जाते जाते यहाँ से एक बारी व्यू दिखा देती हूँ। अभी नाले से उठ के धुंध आ रही है सीधा ऊपर। अभी तक साफ था मौसम, सामने जंगल खूबसूरत दिख रहा था, और अब देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध आ चुकी है। वहाँ नीचे से नाले से आ रही है धुंध ऊपर की तरफ। काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, 12 बज चुके हैं। तो अब मुझे जाना पड़ेगा घर, पौना घंटा लगेगा मुझे घर तक पहुंचने के लिए। वापसी में जाते जाते जेठ जी का एक पूरा पेड़ सेब का देखो कैसे गिर गया है। ये बारिश की वजह से गिरा ही होगा, इतने ज़्यादा सेब गिरे हैं इस पेड़ से। यहाँ देखो यहाँ पे इकट्ठे किए। बहुत दुख होता है जब अपने खेत में इस तरह से नुकसान होते हुए देखते हैं ना। ये तो पूरा पेड़ गिरा है, चाहे एक टहनी भी टूटे ना पेड़ की तब भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेहनत बहुत लगती है बगीचे बनाने में। वापसी में जा रही हूँ मैं, दूसरे रास्ते से आई थी मैं, नाले वाले रास्ते से। तो अभी जा रही हूँ मैं जंगलों के बीचों बीच। ये वाला रास्ता थोड़ा तिरछा तिरछा है और चलने के लिए भी सही है। झिंगुर इतना ज़्यादा शोर करे ना, जैसे कान के पीछे ही आवाज़ कर रहे हो। चारों तरफ जंगल ही जंगल, हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। आप सब कमेंट भी करते हो, दीदी इतने घने जंगल में जाते हो आप, डर नहीं लगता है आपको? डर तो सबको लगता है, बट अब ना आदत हो गई है। जब सुबह उठ के रोज़ इन्हीं जंगलों में आना जाना रहता है तो उतना डर नहीं रहता है। डर रहता है ज़्यादातर सुबह के टाइम या जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग 4-5 बजे 6 बजे अगर कोई बगीचे की तरफ आते हैं तो उस टाइम पे खतरा रहता है जंगली जानवरों का, और संध्या काल के समय ज़्यादा खतरा रहता है जंगली जानवरों का। पहुंच चुकी हूं घर में, दिन के 1 बज चुके हैं, लंच टाइम हो चुका है और भूख भी लगने लगी है। अब तो मैं पहले लंच करूँगी, बाद में ही नहाऊँगी। हाथ मुँह धो लिए हैं साबुन से, और क्योंकि अभी ना घर के पास भी रहती है स्प्रे करने के लिए, फिर बार बार क्या नहाओ, यहाँ लग ही जाती है। अभी मुझे तो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा ही, तो पहले लंच कर लेती हूँ। लंच में बना है पहाड़ी स्पेशल खाना, राजमा की दाल, चावल,
इंडरे जो कल शाम के डिप करने को डाले थे ना, वो सासू माँ ने बना दिए थे, और घी। काम करने के बाद खाने का मज़ा तो आता ही है बहुत ही ज़्यादा, जब तो खासकर अपना मनपसंद का खाना मिले। लंच करने के बाद आज थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया, सीधा ही चल पड़ी हूँ स्प्रे करने। पानी और दवाई घर से ही मिला के लेके आई हूँ, मशीन में चलती हूँ सीधा, पहले स्प्रे कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाएंगे। स्प्रे मेरी डन हो चुकी है। और इस वाले पेड़ में जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो, इसमें रेड गोल्डन की इतनी मोटी टहनी है और रेड गोल्डन लगे हैं इतने सारे। पूरी टहनी झुक गई है नीचे की तरफ, कितनी झुकी है ये टहनी। एक ही कैनी पानी लगनी थी, यही वाली जो मैंने पिट्ठू मशीन में भर के लाया था ना पानी, यही पानी लगना था यहाँ पे, क्योंकि ये वाली स्प्रे सिर्फ सेब में ही होगी, जो सेब के दाने हैं उसमें ही होगी। तो सेब भी कम लगे हैं और पेड़ भी कम है। गंधेड़ियों के पत्ते देखो आप, जब से इसकी गुड़ाई और क्यारियां बनाई है ना, इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए, मेरे बराबर पत्ते मेरे कंधे तक पहुंच रहे हैं। ये वाली है अरबी, अरबी के पत्ते भी काफी बड़े हो गए हैं निडाई और क्यारियां बनाने के बाद। चलते हैं सीधा घर की तरफ, नहाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। आज ना तो रेस्ट किया और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि चलने को आज बहुत सारा था। हेलो गाइस, राम राम। स्कूल से हम आ चुके हैं, 2-3 घंटे हमारे को हो चुके हैं स्कूल से आने के बाद। और आज हमारे स्कूल में सेलिब्रेशन भी था 15 अगस्त का, बट 15 अगस्त को हमारे यहाँ स्कूल में छुट्टी दे दी, तो हमने आज 14 अगस्त में सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर दादू और दादी किचन गार्डन में काम कर रहे हैं, वो घास निकाल रहे हैं। इधर हम जो है राजमा के बीच में घास निकाल रहे हैं। घास बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इनको थोड़ा घास निकालने के बाद फसल अच्छी रहेगी। और अभी हम जा रहे हैं रोड की तरफ, क्योंकि थोड़ा काम है हमारा। मम्मी और मैं ही जा रहे हैं सिर्फ। पहुंच चुके हैं हम रोड में। तो रोड में क्यों आए हैं? घास ले जाने। सुबह तो मैं पैदल ही आई, फिर ऊपर वाले खेत से स्प्रे करके तो अभी आने आई है मेरी हेल्प करने। एक पैकेट रखा है मैंने सेब का, यहाँ पे आनिया को दूंगी पैकेट और खुद ले जाऊंगी घास। मच्छर आ गए, काले ड्रेस के पास तो ज्यादा आते हैं ये। मच्छर पकड़ रही, मच्छर कौन पकड़ता है? जो सब नहीं करते ना, वो हम करते हैं। अच्छा जी, आराम से घास मत फैलाओ, रुक जाओ मैं खुद निकाल। ये दिख रहा है गाइस हमारा पूरा गांव, बहुत ज्यादा सुंदर है हमारा गांव। अभी मैं आ गई हूँ गाय के लिए छेन ले जाने, जो हम गाय के नीचे बिछा के रखते हैं, तो इस तरह से घर से थोड़ा दूर स्टोर करके रखते हैं। आज मेरे साथ चेरी नहीं आई है, चेरी गई है अपनी सहेलियों के साथ खेलने और डांस भी कर रही है। बोल रही है मम्मा कल 15 अगस्त है, मुझे अपनी सहेलियों के साथ ना परफॉर्मेंस करनी है। तो मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको नाचने दिया और खुद आ गई छेन लेने। तो अब छेन डाल देती हूँ। किल्टा भी लेके आई हूँ और एक कट्टा भी लेके आई हूँ, तो दोनों ले जाऊंगी। किल्टे और कट्टे में छेन भर दिया है, चल पड़ी हूँ वापस। अभी तक गाय भी नहीं आई है जंगल से, तो यहाँ आगे से जंगल दिखता है, यहाँ से जंगल दिखता है सामने इस वाली जगह से, पूरा जंगल का इलाका। इस टाइम पे गाय ना इधर भी निकल जाती है। एक गाय तो यहाँ आ गई है पार, यहाँ पे रुकी है और अपनी सहेलियों का वेट कर रही है। यहाँ पे चले गए हैं एक दादी गाय लाने, यहाँ देख सकते हो आप, गाय ढूंढने जा रहे हैं। दादी को कॉल किया था मैंने अभी, जो जंगल गए हैं, कि आना पड़ेगा ढूंढने, क्योंकि जंगल साइड ना अंधेरा हो गया है। बट दादी बोल रहे हैं कि मिल गई है, मैं ला रही हूँ, तू ही वेट कर। दीबू, और दीबू भी आ गया है यहाँ पे। आजा, नमस्ते करो भाभी को। नमस्ते। आप क्यों नहीं गए दादी के साथ गाय लाने? क्यों नहीं गए? ये है दीबू और यहाँ पे है दीबू के दादाजी। दादी गए हैं गाय लाने। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हो? इतनी बातें बनाता है ना अभी, बहुत ज्यादा बातें। दादी गाय लेके आ गए हैं, यहाँ पे इस जगह पे पहुंच गई है हमारी गाय। ये देखो, सबसे पहले मेरी गाय, पीछे से दादी की गाय आ रही है, यहाँ पहुंच गई। अब देखो कैसी दौड़ लगाई है घर की तरफ, ये देखो यहाँ पे पहुंच गई। दादी तो बहुत पीछे रह गई, निकले ही नहीं दादी अभी। गाय आ गई इधर को, यहाँ आ गई दादी पीछे से गाय लेके। ये आए दादी, आ चुकी है गाय मेरी काल्डी। चल 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 चल, यहाँ क्या है? चलो घर, चलो घर घर अपने। यहाँ पे आई दादी, यहाँ पे दादी आ गई। दादी को बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, टेम्परेचर हाई हो गया दादी का। ये तो खुद आएगी फिर पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद दादी आपका, आपने मेरी गाय लाई। मेरे को फोन करना, कल से साथ जाएंगे फिर। नहीं फिर रोंदी से लीजिए, दो नानी है। राधे राधे गाइस, हम सभी का डिनर हो चुका है और अब मम्मा आज में आ गए थे बाहर टहलने। इस ब्लॉग के एंड करी हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको मम्मी का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।